हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ ऑफ एम। मोटिवेशन आपको एक किक देके स्टार्ट कराता है, बट डिसिप्लिन उसे कंटिन्यू करता है, एक स्पीड मेंटेन करता है। डिसिप्लिन आपसे कहता है जब मन लग रहा है तब काम करो, और जब मन नहीं लग रहा तब भी काम करो, और इसे ही डिसिप्लिन कहते हैं। अगर आपकी लाइफ से डिसिप्लिन खो रहा है, लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एक बहुत ही कमाल के ऑथर हैं कॉप मेयर। उन्होंने अपनी लाइफ में 4 बुक्स लिखी। चारों बुक्स में उन्होंने सफलता के 250 सिद्धांत बताए, टोटल 1000 प्रिंसिपल। उनसे पूछा गया कि आप कोई एक सिद्धांत बता दीजिए सफल होने का। उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सफलता का महत्वपूर्ण सिद्धांत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक अल्बर्ट हॉवर्ड ने बता दिया था। वो था आत्म अनुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता है, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या ना हो। वह बोले सफलता का 999 और भी सिद्धांत हैं, लेकिन आत्म अनुशासन के बिना उनमें से कोई भी कारगर नहीं होगा। आत्म अनुशासन के होने पर ही वे सब कारगर होंगे। इसी में एक पॉइंट और है, साधारण से असाधारण बनो। किसी भी इंसान की लाइफ में एक सही चेंज तब आता है जब वह एक सही निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। डिसीजन खुद को बदलने का, डिसीजन अपने काम को स्टार्ट करने का, डिसीजन अपने फील्ड में बेस्ट बनने का। और जैसे ही वह डिसीजन लेता है, उसका माइंड और बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, और फिर आपका माइंड और बॉडी आपसे ऐसे ऐसे काम करवा लेती है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में परिवर्तन हो, तो सबसे पहला स्टेप है डिसीजन लीजिए, कुछ नया करने का, कुछ नया स्टार्ट करने का। जैसे ही डिसीजन ले लें, उसके बाद ये देखिए कि आपकी फील्ड में टॉप लीडर्स कौन हैं, वो दिन भर क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो अपनी फ्री टाइम में क्या करते हैं, वो कौन से गाने सुनते हैं, कौन सी मूवी देखते हैं, उनकी पूरी लाइफ स्टाइल को स्टडी करो और वो सारे गुण खुद पर अप्लाई करो। नेक्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन एंड मनी। आप अपनी आमदनी का 10% हिस्सा भी बचाते हो तो आप थोड़े से फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम 10% हिस्सा बचा सकें, तो उनके लिए हम कहेंगे कि आप 10% नहीं बचा सकते, कोई बात नहीं, आप अपनी आमदनी का सिर्फ 1% ही बचाइए। देखिए कि उस 1% से क्या होता है। मान लीजिए कि आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपीस है। अरे क्या हुआ, नहीं है, कोई बात नहीं, कोशिश करिए, हो जाएगी। चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल आते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपीज है। 15,000 का 1% हुआ 150 रुपए, और एक अच्छा रिटर्न हम मान के चलते हैं 15% का। तो जब आप रिटायरमेंट की उम्र में होंगे तब कितने रुपए होंगे सोचिए। और अगर आप खुद पर थोड़ा और कंट्रोल कर पाए, 1% से 10% बचाने में सफल हो गए, यानी कि 15,000 का 10% होता है 1500 रुपए, और उस 1500 रुपए को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो 60 साल की उम्र में आपके पास होंगे समथिंग 25 करोड़ रुपए। जब आपने 24 या 25 साल से स्टार्ट किया है, तब कम से कम ओल्ड एज में तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हर मंथ इन्वेस्ट करने का डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन एंड हैप्पीनेस। मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है खुश रहना। अगर कोई इंसान बहुत पैसे कमाने के बाद भी खुश नहीं है, तो वो सफल नहीं है। आपके पास ये 5 चीजें सही से काम कर रही हैं तो आप खुश रहेंगे। कौन सी हैं वो 5 चीजें, इसके बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, हेल्थ। जस्ट इमेजिन कि एक बंदा है जिसके पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन उसे हर दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या वो इंसान खुश रहेगा? आप कितना भी कमा लो, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। पॉइंट नंबर 2, राइट वर्क। 60 साल की उम्र तक हर हफ्ते 5 दिन हमें 7 से 8 दिन के काम करना है। अगर हम वो काम करेंगे जो हमें पसंद ही नहीं है, तो आप खुश नहीं रह सकोगे। पॉइंट नंबर 3, हैप्पी रिलेशनशिप। अगर आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आपके पास पैसे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी रिलेशन, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली या जो भी आपकी लाइफ में है उनसे खराब है, तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे। पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपकी हेल्थ भी अच्छी है, सबसे आपके रिलेशन भी अच्छे हैं, और आपका काम भी आपको बहुत पसंद है, लेकिन उस काम में पैसे ही नहीं आ रहे, बहुत ही कम पैसे आ रहे हैं, तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे। किसी भी इंसान को जब ये रियलाइज होता है कि एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन और मेरी कंडीशन में बहुत फर्क है, तो वह बहुत दुखी होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपके पास नहीं है, तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे। पॉइंट नंबर 5, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये चीज थोड़ी नई है आप सबके लिए, एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं,
लेकिन आपको लगता है कि आप 10 लाख कमा सकते हो, आप में वो काबिलियत है, लेकिन मैं नहीं कमा रहा, तो भी आप दुखी ही रहोगे, क्योंकि आपको पता है मैं 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ लेकिन नहीं कमा पा रहा। काबिलियत होते हुए भी अगर आप वहां नहीं पहुंचते हो जहां आप पहुंच सकते हो, तो भी आप दुखी ही रहोगे। तो ये थे 5 पॉइंट हैप्पीनेस के। अगर आपको खुश रहना है, कुछ बड़ा करना है, तो ये 5 पॉइंट पर काम करना शुरू कीजिए। धन्यवाद।